नमस्ते। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या मान्यताएं अच्छा, बुरा, सही, गलत, सुख, दुख ही है? जी हाँ, मान्यताएं ऐसा समझ के चलिए, हमने मान लिया, जाना नहीं। और जो जाना नहीं तो वह आपको आत्मा कैसे देगा? आपको अपने आप में स्थित कैसे कर पाएगा? मान्यताएं ऐसी है कि सही, अगर मेरा सही शायद दूसरे के लिए गलत होगा, दूसरे का गलत शायद मेरे लिए सही होगा। अलग अलग समाज है, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। मान्यताओं का बहुत बड़ा जाल है। मान्यताओं से बचिए, सवाल कीजिए, प्रश्न उठाइए। ज़रूरी नहीं आपको प्रश्न सभी को पूछते रहना है। नहीं, एक मंथन कीजिए अपने अंदर। हाँ, इसी को साधना कहते हैं। आपने पूछा है मुझे कि यानी जो परिस्थिति आए उसे स्वीकार करते रहे, यही साधना है। परिस्थिति आपके सामने जो भी आएगी, ऐसा समझिए कि मंथन चलेगा। मंथन परिस्थितियाँ जो होगी उस पर चलेगा। फिर विष निकलेगा, अमृत निकलेगा, सिद्धियाँ निकलेगी, कामधेनु आएगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। इसको आप कैसे देखते हैं? आपने इसे तटस्थता से देखना है, आपकी दृष्टि से, आपकी बुद्धि से, आपके अंतर चेतना से। क्या लगता है? आत्मक्लेश से नहीं भर जाना है। बहुत सारे लोग आत्मक्लेश से भर जाते हैं। आत्मक्लेश, मैं इसे गलत मानता हूँ। साधना आप कहेंगे, मंथन कहिए। मंथन है, मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकलेगी। देव और दानवों के बीच का मंथन, अच्छा मन, बुद्धि के बीच का मंथन। कहने का तात्पर्य इतना ही है आपसे कि जो आपने प्रश्न पूछा है कि मान्यताएं सही गलत सुख दुख ही है। मित्र, जो भी माना जाए वह ऐसा ही है। लेकिन मैं इसमें आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अपने भीतर एक जोत जला के रखिए। ऐसी जोत जो अपने प्रकाश में देख ले, चाहे वो छोटी हो, लेकिन जो भी घट रहा है आपके आसपास उसमें देखे क्या घट रहा है, क्यों घट रहा है। अपना दिया अपने साथ रखिए, तब मान्यताएं कटने लगेगी। और मैं फिर एक बार कहता हूँ आपसे, आत्मक्लेश से मत भर जाइए। एक बहुत बड़ा विषाद है, विष है साधना मार्ग में, आत्मक्लेश से भर जाना। भाई, जब आप देव दानवों के बीच युद्ध चलेगा, जब खींचातानी होगी, तब कभी वो जीतेंगे, कभी आप जीतोगे। आप मंथन किसे कहते हो? मंथन तो यही हुआ ना, दोनों बाजू से जोर लग रहा है। अब जोर में जो निकलेगा वो बाहर निकलेगा। कहने का तात्पर्य यही है, ऐसा ही होता है मंथन, ऐसा ही होती है ऐसी ही होती है, सॉरी, साधना। ज़्यादा कुछ नहीं। आत्मक्लेश से मत भरिए। अपनी दृष्टि लेके जाइए जहाँ भी जाइए। और एक बात याद रखिए, जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। यह हमें रोज़मर्रा के कामों के बारे में बोल रहा हूँ।
आपको शायद लगेगा कि बाहर जो चल रहा है हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। मैं कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उस दृष्टि को प्राप्त नहीं हुए अब तक जो देख सके कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ऐसी बातें क्यों हो रही है, इसका मूल कारण क्या है। मित्र, वहाँ तक आना है। उस दृष्टि को आपने प्राप्त कर लिया, आपने देखने की कला सीख ली। साधना मार्ग में आप इतने आगे निकल गए कि आपने वह कला ढूंढ ली। लेकिन जब मैं कहता हूँ आगे निकल गए, इससे यह मत समझिए कि बहुत लंबी यात्रा है। नहीं, जो कुछ है अपने भीतर है, बाहर नहीं है। जो कुछ बाहर है हमारे भीतर है। रहस्य है मित्र, और है आनंद आपके अंदर बचता हुआ। उसे एक बार जान लीजिए, फिर सार्थक हुआ आपका यहाँ आना, फिर भटकाव बंद हो जाएगा। फिर जाना होगा अपने घर। लेकिन मैं अगर बहुत प्रामाणिकता से बात करूं तो मैं ऐसा कहूँगा कि आप ऐसी दृष्टि प्राप्त कर लेंगे जहाँ मौन है, जहाँ बात करना मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। जहाँ आनंद बोलेगा, मौन बोलेगा, ऐसा है। धन्यवाद।